जाओ फटाफट, ठीक है ना। पहला है भारत एक दृष्टि में, भारत एक दृष्टि में। चलो बताओ भारत कौन गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। धीरे धीरे बोलना है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। और कौन देशांतर में? पूर्वी देशांतर। पूर्वी। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्फल की है, चतुष्फल की है, चतुष्फल की है। राजधानी कहाँ हुआ? नई दिल्ली। भारत का जलवायु मानसूनी। अभी मानसून आ गया है जम्मू जिला में। अभी जो लगातार 15 घंटा से, कब से नहीं चल रहा है? कब से प्रॉब्लम है? कब से न चल रहा है? यहाँ तो लिखा रहा है एक्सीलेंट कनेक्शन, कनेक्शन एक्सीलेंट बता रहा है, एक्सीलेंट कनेक्शन दिख रहा है। आपको दिक्कत है ऑनलाइन वालों? हाँ ऑनलाइन तुम लोग है, ऑनलाइन पूछ रहा है। शुरू से ही भागल है, शुरू से भागल है। हम चेक कर लेते हैं। हाँ चला आ जाओ। आपका याद ध्यान दो, याद ध्यान दो। तो यहाँ बताए थे राज्य 28 कैसे से 8 और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बट बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। और विश्व का क्षेत्रफल में भारत का परसेंटेज, तो वर्ल्ड के कुल क्षेत्रफल का भारत का परसेंटेज 2.42%। और क्षेत्रफल के दृष्टि से वर्ल्ड में भारत का स्थान 7वां। क्या है? 7वां। पहला है रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा USA, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ओसे 8वां ओसे अर्जेंटीना, और 9वां कजाकिस्तान। ये क्षेत्रफल के दृष्टि से है। अब आ जाओ। और क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का भारत में रैंकिंग, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का भारत में रैंकिंग 12वां। क्या हो जाएगा? 12वां हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख दिया है, सब लिख दिया है। अब यहाँ जनसंख्या के अति यहाँ ध्यान दो। क्षेत्रफल के दृष्टि से एशिया में स्थान भारत का दूसरा, और जनसंख्या में भारत का वर्ल्ड में रैंकिंग दूसरा। क्योंकि जनसंख्या में दूसरा, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, 5वां ब्राजील, फिर 6ठा आपका हो जाएगा पाकिस्तान। तो जनसंख्या को तैयार नहीं रखना है। और जनसंख्या जो है वर्ल्ड का जनसंख्या का, भारत का जनसंख्या 17.5%। अब आ जाओ, बताओ भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। क्या है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। क्या है? हिंदी हो जाएगा। दूसरा बंगाली, दूसरा बंगाली। और भारत का सबसे बड़ा जनजाति भील। क्या है? भील। और दूसरा गोंड। और भील सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में, और गोंड सर्वाधिक है यूपी और छत्तीसगढ़, यूपी और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी जनजाति संथाल। कौन सी? संथाल। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह मुख्य भूमि का है। अगर मुख्य भूमि नहीं रहेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 है ना उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार भारत का 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। और उत्तर दक्षिण लंबाई भारत के उत्तर दक्षिण लंबाई, भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 और पूरा पश्चिम लंबाई 2933। लेकिन बिहार का, किसका? बिहार का उत्तर दक्षिण लंबाई, बिहार का उत्तर दक्षिण लंबाई 345 और बिहार का पूरा पश्चिम, बकवी ज्यादा, बिहार का पूरा पश्चिम
483 किलोमीटर। तो बिहार भी याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला ये रहा, बहुत को पढ़ना है अभी, है ना। भारत का पूर्वी बिंदु की बिंदु और पश्चिमी बिंदु बुहार मोती या गौर माता गुजरात में है, और उत्तरी बिंदु इंदिरा को लद्दाख में है, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य बिंदु का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के मुख्य भूमि दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी में भी कौन? केप कैमोरिन ये निकला हुआ भाग, केप कैमोरिन जो कहाँ पर है? तमिलनाडु। लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को ही बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट या ऐसे बोलते हैं पार्सन पॉइंट, जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्या ना। भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से यानी विषुवत रेखा से यानी 0 डिग्री अक्षांश से कितना किलोमीटर दूर है? 800। और भारत का स्थल सीमा कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर, और मुख्य भूमि का तट की लंबाई 6100 किलोमीटर, और सर्वाधिक लंबाई गुजरात का है। याद रखिएगा, सबसे कम गोवा का है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516। लेकिन नई डाटा के अनुसार द्वीप सहित तटों के कुल लंबाई 11,098.8 किलोमीटर 8 किलो। यह नई डाटा के अनुसार याद रखने का, क्योंकि नई डाटा के अनुसार बहुत सारा द्वीप बाहर निकल गया है। तो जब द्वीप बाहर निकला है तो द्वीप का जो है बाउंड्री बढ़ गया है। तो नई डाटा के अनुसार द्वीप सहित तटों के कुल लंबाई तो यह आपका 11,098.8 किलोमीटर। पहले था 7516.6। आगे बढ़ जाते हैं। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 गो। कितना है? 9 गो। सबसे लंबा गुजरात, सबसे छोटा गोवा, सबसे छोटा तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य, अब छोटा नहीं बड़ा, सबसे बड़ा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत या भारत के दूसरी तट रेखा लंबाई आंध्र प्रदेश, पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र, नगरीकृत में सर्वाधिक राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक नगरीकृत महाराष्ट्र, न्यूनतम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित मध्य प्रदेश, सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वनाच्छादित मध्य प्रदेश, सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश, सर्वाधिक चीता मध्य प्रदेश, सर्वाधिक जंगल मध्य प्रदेश, सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। और सर्वाधिक वर्षा मासिक आराम मेघालय, और न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। लेकिन बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज। इसीलिए चाय सर्वाधिक कहाँ होता है? किशनगंज में। लेकिन बिहार में न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद। और सबसे ठंडा स्थान भारत का ट्रांस लद्दाख। भारत का सबसे ठंडा स्थान ट्रांस लद्दाख। और अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार का सबसे ठंडा जिला, बिहार में सर्वाधिक ठंडा कहाँ होता है? गया में। गर्मी भी कहाँ होता है? गया में। ठंडा भी गया में, गर्मी भी गया में। चूंकि किरचॉफ का नियम बोलता है जो जितना जल्दी ठंडा होता है या जो जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा आ जाता है। गया जी गर्मा गया है, गया जी ठंडा भी तुरंत हो जाता है। सुना गया है ना? अरे गया जी नहीं किया है। अगला हिमालय से लगे राज्यों की संख्या तो सब मिला कितना है? सब मिला के आपका जो है क्या ना 12 गो 102 के शासित प्रदेश हो जाता है। राज्य 10 आप देखेंगे क्या ना। 2 देशों के बीच सीमा रेखा फटाफट इसमें टाइम पार नहीं करना है, क्योंकि 60 पेज हम लिए हैं और 60 पेज आज खत्म करना है। क्योंकि अभी आपको वही काम देगा कितना रिवीजन करते हैं। जितना रिवीजन कीजिए उतना काम देगा।
ठीक है ना, इसे डिवीजन करना है और फटाफट निकलना है। बताओ, मेक खान भारत चीन, मेक मोहन रेखा भारत और चीन, भारत और चीन, रेड क्लिप भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, दुरंत रेखा पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है ना। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। और ऑर्डरनीस रेखा, ऑर्डरनीस, ऑर्डर तो ऑर्डरनीस भी जर्मनी एवं हिंडनबर्ग भी जर्मनी एवं पोलैंड, ऑर्डरनीस भी जर्मनी एवं पोलैंड। लेकिन मैगी नोट रेखा जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस। सीजफायर भी जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस। मैनरहीन, मैनरहीन रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड। भूल जाता ही हो सब ये बकलोल है, बोलो हाँ ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान के में भी बीच कच्छ के रण, कच्छ के पास से 38 समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया 49 समांतर रेखा। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा यानी यूएसए एवं कनाडा 17वीं अक्षांश रेखा। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम पढ़ा दी है। मैगी नोट रेखा जर्मनी फ्रांस, सीजफायर रेखा जर्मनी फ्रांस, ऑर्डरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी में भी पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। और हम जानते हैं हिंडनबर्ग भी जर्मनी और पोलैंड, मैनरहीन रूस और फिनलैंड। चलो 2 खत्म हो गया है, 60 को खत्म करना इसी तरह खत्म हो जाएगा ना। चलो फटाफट पढ़ना है। अब ये सौरमंडल है तो सौरमंडल में भी इजी क्वेश्चन है, टाइम बिल्कुल पार नहीं, फटाफट निकलना है। तो सौरमंडल, सौर मंडल, सौरमंडल का मुखिया, धीरे धीरे बोलना तो मुखिया से मुखिया बना देंगे तुम लोग को, ठीक है ना। ऐसे धीरे धीरे बोल, ठीक है, बड़ी हल्ला करता है यार। सौरमंडल का मुखिया सूर्य, सौरमंडल में कुल ग्रह 8, बड़ा ग्रह बृहस्पति, भारी ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, सबसे छोटा बुध, बुध यानी मरकरी, सूर्य से सबसे निकट, बुध पृथ्वी सबसे निकट, शुक्र पृथ्वी का दूसरा निकट, मंगल पहला निकट बहनिया शुक्र और दूसरा निकट भाईबा मंगल, पता है न। अगला सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण, कौन सी वरुण पृथ्वी पड़ोसी ग्रह, शुक्र और मंगल बहनिया और भाईबा, बहनिया और भाईबा। सर्वाधिक चमकीला शुक्र, सर्वाधिक गर्म शुक्र, सर्वाधिक गर्म शुक्र, सांझ एवं भोर का तारा शुक्र, सांझ एवं भोर का तारा। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। वरुण के खोज किया जॉन गेले, जॉन गेले, जॉन गेले, वरुण के जान गेलो, बोलो वरुण के जान गेलो, वरुण के जान गेलो। 1846 से सर्वाधिक बुरा वाला ग्रह शनि, धीरे धीरे बोल ना तो मार देंगे, चलो जान चल जी तो जान गेलो, क्या है ना। और बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र, बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा और मंगल का 2 गो, फेबोस और डीमोस, फेबोस और डीमोस, मंगल का 2 गो है। और सौरमंडल का सबसे छोटा डीमोस, कौन सी डीमोस। और सौरमंडल का सबसे बड़ा गैनीमेड, गैनीमेड जो बृहस्पति का उपग्रह है। अगला लाल ग्रह मंगल, लाल ग्रह मंगल, हरा ग्रह वरुण, लाल ग्रह मंगल, हरा ग्रह वरुण, पीला ग्रह बृहस्पति, नीला ग्रह पृथ्वी, काला ग्रह शनि, शनि ग्रह चल लो, काला ग्रह शनि, काला ग्रह शनि, लटा हुआ ग्रह अरुण यानी यूरेनस, अरुण यानी यूरेनस, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण, अरुण यानी यूरेनस, अरुण यानी यूरेनस का खोज किया विलियम हर्शेल, विलियम अरुण यानी यूरेनस का खोज किया विलियम हर्शेल। अरुणमा हंसा, अरुणमा हंसा, वरुणमा जान गया, वरुणमा जान, वरुण के जोन गेलो, वरुण के जोन गेलो, अरुणमा हंसलो, वरुणमा मरलो, अरुणमा हंसलो, अरे वरुणमा के जान गेलो तो अरुणमा हंसलो, तो वरुण का खोज किया जोन गेलो, अरुण का खोज किया है हर्शेल। 1751 सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह
पृथ्वी इसीलिए पानी के सतह पर तैरेगा। शनि पानी की सतह पर तैरेगा। शनि पृथ्वी के बहनिया। शुक्र सौंदर्य ग्रह। शुक्र फैन चमकीला ग्रह। शुक्र गर्म ग्रह। शुक्र सुबह एवं शाम का तारा। शुक्र अगला भोर और शाम का तारा। शुक्र सबसे बड़ा उपग्रह। गैनीमेड किसका? बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, फेबोस डीमोस है। मंगल डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा है। और शनि से बड़ा उपग्रह टाइटन शनि ग्रह में बला है। 7 छल्ला है। 7 शनि के छल्ला यानी रिंग का खोज करता है गैलीलियो। कौन क्या है? गैलीलियो। कौन क्या है? गैलीलियो ने किया है। और याद रखना है पहली बार दूरबीन का भी खोज गैलीलियो ने किया है। और जानते हैं कि निर्वात में सभी वस्तु एक ही साथ पृथ्वी पर गिरता है। इसका भी सर्वप्रथम बताने वाला जो थे गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह। सबसे तेज गति से परिभ्रमण। कौन चीज? परिभ्रमण का मतलब हुआ अपने अक्ष पर घूमना। अपने अक्ष पर घूमना। परिभ्रमण यानी घूर्णन। परिभ्रमण यानी घूर्णन यानी अपने अक्ष पर घूमना। तो वो परिक्रमण बोलेंगे तो सूर्य के चारों तरफ घूमना। परिभ्रमण मतलब हुआ अपने अक्ष पर घूरना यानी घूर्णन। कौन चीज? तो सबसे तीव्र घूर्णन बृहस्पति। और सबसे सर्वाधिक सबसे तीव्र घूर्णन बृहस्पति। और सबसे कम घूर्णन तो वो है शुक्र। कौन है? शुक्र को अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लगाए रहता है। और पृथ्वी 24 घंटा में घूम जाता है। समा गया ना? अगला सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा आपने लिखल है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा बुध मात्र 88 दिन। मात्र 88। और सर्वाधिक समय में सूर्य परिक्रमा तो अरुण वरुण। कौन चीज? वरुण यानी नेपच्यून। वरुण यानी नेपच्यून। आगे रखते हैं पृथ्वी के विपरीत दिशा में यानी पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम चक्कर लगाने वाला शुक्र एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण सभी ग्रह चक्कर लगाता है पश्चिम से पूरब। लेकिन 2 ही ग्रह है जो विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है। वह शुक्र और अरुण। शुक्र और इसलिए शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होगा क्योंकि उल्टा है। ठीक है ना? अगला पृथ्वी से सबसे निकट तारा। पृथ्वी से सबसे निकट तारा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। पृथ्वी से सबसे निकट तारा। पृथ्वी से न्याय सूर्य से कर दो। पृथ्वी से सबसे निकट तारा सूर्य। पृथ्वी से सबसे निकट तारा सूर्य। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड। शाम मिला के 500 सेकेंड। लेकिन सूर्य से सबसे निकट तारा या पृथ्वी का दूसरा सबसे निकट तारा वह प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जिसकी प्रकाश पृथ्वी तक आने में 4.2 लाइट ईयर। 4.2 लाइट ईयर लग जाता है। अगला सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक। तो सूर्य का प्रकाश 8.3 समझता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। अरे 20 3 भाग में बढ़ गया तो 8.3 मिनट। 8.3 3 भाग में 20 60 हो गया है ना? तो 8.3 मिनट और सेकेंड में 8 मिनट 20 सेकेंड। और कुल सेकेंड 500 सेकेंड। 500 सेकेंड 500। और चंद्रमा पर पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड। भू अस्थिर उपग्रह। तो भू अस्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितना है? तो 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह के पेटी। ठीक है ना? ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस। कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस। खोज किया पियाजी। खोज किया पियाजी। ठीक है ना? पियाजी है ना? लड़गड़िया चढ़ावे बलम जी तो पियाजी हुआ है। ठीक है ना? तो सेरेस यानी पियाजी। कौन? पियाजी। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। कौन हुआ है? चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। चंद्रमा पर यह शांत सागर स्थित है। चंद्रमा पर शांत सागर स्थित है। चंद्रमा पर बौना ग्रह है प्लूटो यम। कौन सी? और क्षुद्र ग्रह सेरेस भी बौना है। एरिस भी बौना है।
ठीक है ना। प्लूटो का खोज 1930 में टॉम बेग ने किया, टॉम बेग ने, लेकिन ग्रह के शरीर से हटा दिया गया था। 2006 में प्राग सम्मेलन, प्राग चेक गणराज्य प्राग सम्मेलन में 3 पेज खत्म, 3 पेज खत्म हो गया। लाइक कर दो लाइन वालों। इस तरह 60 पेज खत्म करना है, समा गया ना। अब आ जाओ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अपने आप में इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाता है, तो महात्मा गांधी को निपटा दें। अरे मतलब निपटा दे मतलब पढ़ के खत्म कर दें, हंसने लगता है। महात्मा गांधी को निपटा दे मतलब पढ़ के खत्म कर देते हैं 5 से 10 मिनट में, ठीक है ना। महात्मा गांधी को हम निपटा पाएंगे, ठीक है ना। महात्मा गांधी तो निपट चुके हैं 30 जनवरी 1948 में, ठीक है ना। हम लोग पढ़ के निपटाएंगे, पढ़ के निपटाएंगे, पढ़ के। तो आ जाओ पढ़ के निपटाते हैं। आर यू रेडी? बोलो यस। चलो यहाँ ध्यान दो रहे, पिछवा दोनों खड़ा हो जाओ, उठ पड़ कर कान पकड़ के। और साइंटिस्ट तरफ बढ़ के नहीं हो, सब साइंटिस्ट यहाँ फैल हो तो ठीक है ना। बोल कहेगा 1000 दिन में एक दिन आज भी रहे, कभी यहाँ पर कौन सी बरतुहारी लगेला कि पढ़े लगे कि लड़का क्या कहता, लड़का जी के जी मस्ती में पढ़ता है। बोल कहेगा यहाँ ध्यान दे। चलो यहाँ पर महात्मा गांधी पूर्ण परिचय, पूर्ण परिचय। आ जाओ महात्मा गांधी पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। धीरे धीरे बोलना है। बल कहेगा महात्मा गांधी जन्म हुआ अक्टूबर 1869 पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात, काठियावाड़ गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी, करमचंद गांधी या ऐसे ही बोलते काबा गांधी, काबा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। गांधी के पुत्र थे 4 गो, गांधी जी के पुत्र थे, चुपल गांधी जी के पुत्र थे 4 गो, लेकिन गांधी जी के 4 पुत्र, गांधी जी के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे, लेकिन 5वां पुत्र का दर्जा दिया गया था जमनालाल बजाज। 5वां पुत्र का दर्जा, तो 5वां पुत्र का दर्जा दिया गया था जमनालाल बजाज, जमनालाल। और 4 पुत्र हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास, हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास बना दिया था। तो हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। अब आओ गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन, गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन, मीराबेन जो गांधी जी को हमेशा ख्याल रखते थे, फोटो में भी दिख जाएगा मीराबेन, मीराबेन। और गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, गांधी जी के आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ का लेखक महात्मा गांधी। और ये लिखा गया गुजराती में। कहाँ लिखा गया है? गुजराती लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया। लेकिन खाली बोलेगा माई ट्रूथ, केवल बोलेगा माई ट्रूथ का लेखक इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। महात्मा गांधी मृत्यु 30 जनवरी 1948, इसीलिए शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को, 30 जनवरी। और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, शहीद दिवस 30 जनवरी को। महात्मा गांधी का पुण्य तिथि, गांधी के समाधि स्थल राजघाट, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु, दार्शनिक गुरु लियो टोल्स्टॉय। महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु लियो टोल्स्टॉय, महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु लियो टोल्स्टॉय। और वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888, 1888। और कब तक पढ़ाई किए थे? 1891, 1800। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वकालत का पढ़ाई 1891 में कंप्लीट हो गए थे। तब जो है केस लड़ने के लिए, ठीक है ना, चल गए थे कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। और कब गए? 1893, 1893 में गए थे। और भारत आगमन कब हुआ था? यानी अफ्रीका के धरती को छोड़कर भारत पर आगमन 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। और महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका, लेकिन महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग तो चंपारण, ठीक है ना, चंपारण में किया गया था।
1917 भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 और महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन जन आंदोलन मतलब सभी जनता भाग लिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, ठीक है, स्टूडेंट हो, ठीक है ना, किसान हो, मजदूर हो, सभी लोग भाग लिए थे। तो जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो चोरा चोरी कांड के कारण प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह और महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे। महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान बैठे थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद खैरा सत्याग्रह भी हुआ था 1918 में और 3 दिन भूख हड़ताल पर बैठे थे। महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी को और नग्न फकीर ब्रिस्टन और महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड विलियम बेटन और महात्मा गांधी को जादूगर कौन कहे थे? शेख मुजीबुर रहमान। अब फिनिक्स तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम का स्थापना कब किए थे? 1904 में। उससे पहले महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? तो महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 महात्मा गांधी नटाल कांग्रेस का स्थापना 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। लेकिन महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका और महात्मा गांधी द्वारा टोलस्टॉय महात्मा गांधी के द्वारा टोलस्टॉय फंड का स्थापना 1910 में कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में भी कहाँ? जोहान्सबर्ग में। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 हिंद स्वराज पुस्तक है। महात्मा गांधी कब लिखा गया था? 1909 में। कौन भाषा में? गुजराती में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी, मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी और हिंद स्वराज महात्मा गांधी और यंग इंडिया महात्मा गांधी नवजीवन महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी। लेकिन ये पत्रिका है, क्या है? समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में, इंडियन ओपिनियन 1903 में, इंडियन ओपिनियन 1903 में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। कौन लिखे? महात्मा गांधी। नवजीवन 1925 कौन लैंग्वेज में? गुजराती लैंग्वेज में। महात्मा गांधी द्वारा पत्रिका है, ठीक है ना। द ग्रीन पैम्पलेट किसका पत्रिका है? महात्मा गांधी। द ग्रीन पैम्पलेट महात्मा गांधी। राजकोट में कहाँ पर? हरिजन नाम पत्रिका भी महात्मा गांधी। 1933 भाग गया। हेलो, ये भी माइक है, माइक वाला कि दूसरा चीज है? हेलो, अरे उल्टा हो गया। लग गया। लाइक कर देना ऑनलाइन वालों।
तुम लाइक करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चला आ जाओ यहाँ पर। हाँ, यहाँ ध्यान दो, क्या है? टाइम पत्रिका। टाइम पत्रिका। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर, टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। 1900 तो वो हो गया जनगणना। कौन सी? जनगणना। जन। तो तुम लोग ऐसा काम करो, कि केवल जनगणना के लिए नहीं रहो। क्या तुम लोग केवल जनगणना के लिए आया है? अरे बोल ना पहला, क्या तुम लोग केवल जनगणना के लिए आया है? जीवन का कुछ मकसद है? जीवन का मकसद क्या है? चिंट बाग डम बड़ा जीवन का मकसद चिंट बाग डम है। जीवन का कुछ मकसद है। तो जीवन में क्या क्या बनना चाहते हो? दूल्हा बनना चाहे, दूल्हा ना बन पाएगा, ठीक है ना? जीवन का मकसद क्या है? तो दूल्हा बनना। ले पहला यह मकसद है, दूल्हा बनना। और ये पहले लेना पड़ेगा जो काम करो ऐसा कि जनगणना के लिए साबित खाली ना हो। इन्हें काम करो ऐसा कि वो जनगणना के लिए रह जाओ ना। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। और ये काम भी रंग कर रहा है कि कोनो काम के नहीं रहेगा। रे बकरोलबा दोनों ये पहचान बना रहा है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे अभी रुको, और यहाँ तो जिंदगी हर कोई जी लेता है। जिंदगी जियो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए। तो मिसाल बनाओ, चल पढ़ो यहाँ पर। मिसाल वगैरह बनाएगा नहीं। अब सुनो, यहाँ आ जाओ। हो गिले, ठीक है ना? जनगणना 2011, जनगणना 2000। आप इस समय टाइम पार नहीं करेंगे। धर आगे बढ़ेंगे जीके जीएस मस्ती प्लेटफॉर्म पर। यहाँ ध्यान दो, भारत में पहली जनगणना 1800, धीरे धीरे बैला। भारत में पहली जनगणना 1872 में वायसराय लोड मायो। लेकिन ये 100% जनगणना नहीं थे। ये 100% जनगणना नहीं थे, और नियमित भी नहीं थे। लेकिन देश में पहला नियमित जनगणना 1881 वायसराय लॉर्ड लिपन स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 और जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 में जनसंख्या बढ़ने बजाय घट गया था। तो महान विभाजक और 1951 में भी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था। एक प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1921 में घट गया, एक दूसरा विश्व युद्ध के बाद 1951 में घट गया। लेकिन ज़्यादा घटा था 1921 में, इसलिए 1921 महान, और कम घटा था 1951 में, इसीलिए लघु विभाजक वर्ष 1951 जनगणना संबंधी अनुच्छेद 246, जनगणना संबंधित अनुच्छेद 246 जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के। जनगणना कौन सूची में? सांग सूची में आएगा। जनगणना कितना वर्ष पर? प्रत्येक 10 वर्ष पर जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी, हिंदी में जनांकीकी, और विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई 2011 के जनगणना का क्रम देश की 15वीं यानी 1872 से लेकर 2011 तक, 15वीं 2011 तक। लेकिन स्वतंत्र भारत की 1951 से लेकर 2011 तक 7वीं, कौन सी? 7वीं 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारी भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। कुल प्रश्न पूछा गया 29, कुल प्रश्न पूछा गया 29। तुम्हारा घर में आया होगा, है ना? कितना फीमेल है, कितना मेल है, कितना नाती है, कितना पोता है, कितना गाय है, कितना बैल है, कितना भैंस है,
के गो बाइक है, के गो साइकिल लेने पूछता है। 29 प्रश्न, और तुम लोग 29 प्रश्न में एक आध प्रश्न का सही जवाब देता है, एक दो प्रश्न का सही जवाब देगा, और सही जवाब देगा कि हमारे घर में इतना लोग है, इतना अनाज चाहिए, ज़्यादा बता देगा लेकिन कम नहीं बताएगा, ठीक है ना। जनगणना का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, प्रथम जनगणना कमिश्नर W प्लाडेन, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर्य गोपाला स्वामी, स्वामी 2011 के जनगणना के आयुक्त सी चंद्र मौली, पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 और जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार, पहला राज्य, और जातिगत जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, और तीसरा तेलंगाना। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या 121.08 करोड़, और भारत का जनसंख्या विश्व के 17.5 और भारत में पुरुष कितना है 62.32 करोड़, और महिला 58.75 करोड़। लगभग 3.5 करोड़ पुरुष कुमारे मरेगा। अरे बोला इतना पुरुष इतने महिला, लगभग 3.5 करोड़ पुरुष कहाँ जाएगा? 3.5 करोड़ पुरुष बाबा बनेगा। 3.5 करोड़ पुरुष का 3.5 करोड़ पुरुष का भविष्य संकट में है, ठीक है ना, था 3.5 करोड़ पुरुष में कोई IITian बाबा बनेंगे, कोई IIT बाबा बनेंगे, कोई पॉलिटेक्निक बाबा बनेंगे, कोई बिहार पुलिस बाबा बनेंगे, ठीक है ना, बाबा बनेंगे बाबा। इसीलिए बाबा ज़्यादा होता है, महिला लोग बोलता है कि बाबा ज़्यादा होता है, तो बाबा का ज़्यादा हो गया है, कुमारे लगे बन गया बाबा, क्या बन गया बाबा। अब यहाँ ध्यान दो, तो पुरुष का परसेंटेज है 51.47% और महिला का परसेंटेज है 48.53%। अब आ जाओ 2011 के जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर 17.7, 10 की वृद्धि दर 17.7% और वार्षिक वृद्धि दर 1.64। 10 के यानी 2001 से 2011 तक में कितना वृद्धि हुआ? 10 वर्ष हो गया है 17.7 और प्रत्येक वर्ष कितना वृद्धि हुआ? 1.64। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य मेघालय और निगेटिव में नागालैंड चल गया था। और बिहार में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला मधेपुरा और भारत के कुल साक्षरता दर 74.04% और पुरुष साक्षरता लगभग 81 और महिला लगभग 64.6 यानी लगभग 65%। अब यहाँ पर ध्यान दो, भारत का लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। भारत में 1000 पुरुष पर महिलाओं का संख्या 943, 57 पुरुष कुमार है, 57 पुरुष। अरे बैला पढ़ ले, 57 पुरुष से तो तोरा को नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। पढ़ने करता है, पढ़ लो, ठीक है ना। तभी पुरुष समाज के लोग ज़्यादा होने के बावजूद भी और महिला कम होने के बावजूद भी दहेज ले लेता है। जागो महिला जागो और पुरुष को पहचानो, पुरुष ज़्यादा है, कहाँ जाएगा, ठीक है ना। यार ध्यान दो, अब सुनो, अरे पहले यार ध्यान दो। अब शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में
कितना जो है लड़का है कितना लड़की है 0-6 वर्ष में, उसके अनुपात को शिशुलिंग अनुपात बोलते हैं। और ये आपका 919 है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज बताना है, भारत का लिंगानुपात 943 है, लेकिन भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। केरल का लिंगानुपात 1084। अब भारत का न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का 800 अच्छा, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा, हाँ बैला पांडिचेरी, यानी बहुत सब अथी में झोला में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी 1037, महिला 1000 पुरुष 1000। लेकिन अगर बात करेंगे बिहार का लिंगानुपात, तो बिहार का लिंगानुपात बिहार का लिंगानुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष प्रति 1000। लेकिन बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में 1021 महिला प्रति 1000 पुरुष। और बिहार का किस जिला का लिंगानुपात सबसे कम? मुंगेर, कहाँ पर? 876 महिला प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। अब आगे आ जाते हैं जनसंख्या घनत्व। तो भारत के कुल जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सर्वाधिक से घनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली कौन सी? और केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। ये पिछड़ा बिहार दरोगा में आया था, सब लक्षद्वीप मार दिया था। न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार, ये याद रखना है, ठीक है ना। और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला घनत्व वाला शिवहर, जनसंख्या घनत्व वाला शिवहर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला, अब यहाँ ध्यान दो, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन और दीव का लिंगानुपात 618 महिला प्रति 1000 पुरुष पर मात्र 618 महिला है, यानी महिलाओं का पूरी तरह दमन हुआ। दमन वो दीव में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा मध्य प्रदेश। सुनो, जनसंख्या मामला में पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल, पांचवा मध्य प्रदेश। अब बिहार तीसरा, बिहार जनसंख्या में तीसरा, 56 में 12वां। और 56 में पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटक। और जनसंख्या में छोटा सिक्किम, सिक्किम ठीक है। जनसंख्या में छोटा सिक्किम
और छक्का में छोटा गोबा। चलो आगे बढ़ते अगला। अब यहाँ पर आ जाओ, न्यूनतम केंद्रशासित जनसंख्या लक्षद्वीप। केंद्रशासित में न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप और सर्वाधिक दिल्ली। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी नागालैंड। नागा सर्वाधिक साक्षरता केरल। लेकिन अभी हाल ही में 100% साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मिजोरम। किसे किया गया है? मिजोरम न्यूनतम साक्षरता। बिहार न्यूनतम साक्षर सर्वाधिक साक्षर। केरल न्यूनतम साक्षर। बिहार न्यूनतम साक्षर। और बिहार का साक्षरता दर 61.8%। और बिहार में महिला 51.5 और पुरुष 71.5 हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम साक्षर पूर्णिया। बिहार में न्यूनतम साक्षर पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक साक्षर रोहतास। कौन सी? सर्वाधिक साक्षर रोहतास। सर्वाधिक पुरुष साक्षर भी रोहतास। सर्वाधिक महिला साक्षर भी रोहतास। न्यूनतम साक्षर पूर्णिया। न्यूनतम पुरुष साक्षर पूर्णिया। न्यूनतम महिला साक्षर सहरसा। कौन सी? सहरसा। अब सुनो, सर्वाधिक केंद्रशासित साक्षर सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप। और न्यूनतम साक्षरता दादरा नगर हवेली। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली। आइए ना, हवेली पर दशकीय वृद्धि सर्वाधिक है ना। अधिकतम जनसंख्या जिला ठाणे महाराष्ट्र। ठाणे। कम जनसंख्या जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिला उत्तर प्रदेश 75 जिला है और 80 लोकसभा है। बताएंगे? चला जाओ। जनगणना में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन जनगणना है वो कहता है सबसे इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर हम बिहार साथ में बोले थे। क्वेश्चन आता है रेबल। अब यहाँ ध्यान दो, बकलोल यहाँ ध्यान दो। अब पढ़ो, फटाफट पढ़ना है, खटाखट आगे बढ़ना है। बकलोल फटाफट पढ़ के दिखाई इधर। जहरा, अगर इस बार बिहार पुलिस नहीं बना है, जहरा को काम करने रहेगा। समा गया? जहर के घोल देंगे। पढ़ेगा लिखेगा जहरा कैसे? बकलोल कहे क्या? जहरा डांस क्यों करते? डांस देखे जहरा के फान के करता है डांस जहरा। तू रे पहला तो कम ही तो डांस नहीं करेगा तो क्या करेगा? खाल भी जा रहा तो नाचू कौन सी? खाए लेने जा रहा, नाचवे नहीं करनी। बॉल कहे का। अब यार ध्यान दो, इसरो। कौन सी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969। धीरे धीरे 15 अगस्त 1969। मुख्यालय बेंगलोर। इसरो का प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। विक्रम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई। विक्रम भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा। मिसाइल का जनक एपीजे अब्दुल कलाम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। और बोला विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हुआ बैला तो BSSC कुछ बोलने लगेगा। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल। लेकिन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर
अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद राष्ट्रीय सुदूर सर्वेदी केंद्र, हैदराबाद। इसको बोलना है क्या, राह, क्या बोलना है? पिछला बिहार पुलिस में आया था और इसमें आप लोग हैदराबाद देहरादून में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हैदराबाद मारे कि देहरादून मारे। तो राह याद रखना, राष्ट्रीय रहेगा तो राह, तो राह से राष्ट्रीय, हो से हैदराबाद। यहाँ भादो तो भादो, तो भा से भारतीय, दो से देहरादून, यहाँ रहेगा। देखो यहाँ राष्ट्रीय, यहाँ भारतीय। सुदूर सर्वेदी केंद्र या संस्थान एक है, सब सेम रहेगा। राष्ट्रीय रहेगा तो राह यानी हैदराबाद, और भारतीय रहेगा तो भादो यानी देहरादून, यहाँ रहेगा। और ये पिछला बिहार पुलिस में पूछा गया था, हम बोले तो फिर भी तुम लोग गलती करता भाई, अब गलती नहीं करना है। अब आओ, नासा का स्थापना 1958, नासा मुख्यालय वाशिंगटन DC, और नासा कहाँ का है? अमेरिका। जाक्सा कहाँ का है? जापान। आयसा कहाँ का है? इजराइल। CNSA कहाँ का है? चीन। रॉसकॉसमॉस अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ का है? रूस। सुपारी को कहाँ का है? पाकिस्तान को सुपारी दो, सुपारी देकर पाकिस्तान को मरवा दो। सुपारी को पाकिस्तान, सुपारी को। AB ब्राजील, AB। अब भारतीय उपग्रह एवं मिशन, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट भेजा गया 19 अप्रैल 1975, 1900। कौन देश के सहयोग से? USSR, सोवियत संघ ऑफ रसिया। और भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत के प्रथम उपग्रह रोहिणी। आर्यभट्ट तो रसिया द्वारा, लेकिन भारत में ही निर्मित किया गया है, भारत से प्रक्षेपित किया गया है, यानी प्रथम स्वदेशी उपग्रह रोहिणी। कौन सी? और भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1, कल्पना 1 का पुराना नाम मैटसेट, मैट। और भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल, कम्युनिकेशन उपग्रह एप्पल, संचार उपग्रह एप्पल। मौसम, तो मौसम का हम लोग कल्पना करते हैं कि लगता है आज मौसम खराब रहेगा, लगता है आज मौसम गड़बड़ा गया है, मौसम में बिगड़ गया, कल्पना करते हैं। और प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1 भेजा गया था 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में, 2000। और पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो वो है 030। और भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1, आदित्य, जो 2023 में ही भेजा गया था, पता है ना। अब यहाँ प्रक्षेपण यानी जिससे सैटेलाइट भेजा जाए, सैटेलाइट भेजा, एक होता है SLV का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च, सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब लगा दिए क्या लगा दिए हैं? तो एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यहाँ लगा दिया S, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ लगा दिए P, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV में, सुना पहले, GSLV में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं बोल देना, याद ध्यान दो। पहले G से बोलो, G से जियो क्राइनोसस, ठीक है ना। G से जियो क्राइनोसस, G से जियो साइनोक्रोनस, साइनो यानी भू, अस्थिर भू। अरे G से जियो, जी मतलब भू, साइनोक्रोनस मतलब अस्थिर। और S सैटेलाइट, L से लॉन्च, अभी से व्हीकल, भी से। अब आ जाओ, वायुमंडल में कुछ पढ़ते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन वालों लाइक कर दो, चलो बिल्कुल लिख दिया है, अभी बहुत सी पढ़ना है और सब हम छाट के लाए हैं।
छाट छट के लाए, आप लोग को ध्यान देना है। इधर देखो, इधर ध्यान दो। तो बकाला आया, बकावला जो एग्जाम देने गया NTPC वाला ना आया अभी, अब तो बकावला है आप है। कब आए? कल ना आए थे, हमसे भी लेट हो गया। 6 बजे आया, हम आए 9 बजे, तो हम कैसे आ गए? यार ध्यान दो, आप है बड़ा, आप है तो ना ही बड़े को मतलब आप हैं तो ही, ई है, ऊ है, बैला बैला है, गधा गधा है, बकरी बकरी है, बल का एक। यार ध्यान, आप सुनो, बंदर, यार ध्यान पढ़ो। वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गिरि प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है, तो वो आपका है CO2। लेकिन ग्रीन हाउस गैस में CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, CFC भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन मुख्य है CO2, मुख्य CO2 हरित गिरि प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी CO2 और सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर, मोस्ट इंपोर्टेंट, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना कौन दिए थे? जोसेफ फोरियर 1824। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठन 1985। भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठन 1985 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 85। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 20 पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। 20 पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर और 20 पर्यावरण दिवस, संरक्षण नहीं पर्यावरण दिवस, संरक्षण बोलेंगे तो 26 नवंबर। 20 पर्यावरण दिवस 5 जून 5 और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 28। तो सब में अंतर आगे। अगला ये रहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस और ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर। कहाँ पर? और लेकिन वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988। लेकिन पहला वन नीति 1952, पहला वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति 1988। सब इंपोर्टेंट है। और राष्ट्रीय जल नीति 2002, राष्ट्रीय जल नीति 2009 और जैव विविधता अधिनियम भी 2002, बायोडायवर्सिटी अधिनियम भी 2002, जैव विविधता अधिनियम भी 2002, राष्ट्रीय जल नीति भी 2002। लेकिन जल संरक्षण अधिनियम 1974, जल संरक्षण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004, राष्ट्रीय जल नीति 2002, राष्ट्रीय जल अधिनियम 1974 और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हम बार इसलिए बोले कन्फ्यूजन ना होना है, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाओगे, ठीक है ना। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन 2010 अनुच्छेद 21 के तहत। और विश्व नाम भूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व नाम भूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व वन दिवस
21 मार्च नम यानी आज भूमि दिवस। 2 फरवरी 1971 को पहला रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर में। और विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व बिहार दिवस, विश्व बिहार के रंग होता है, केवल बिहार दिवस 22 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई। रेड डाटा बुक संबंधित है, रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीवों के लिए रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। पता है न? ये याद रखना है। और यहाँ जितना चीज बोले सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन मिलेगा। अगर हम और बोले तो और चीज लिख देते हैं, सुनो और लिख देते हैं कुछ बातें, ठीक है ना। जैसे हम बोलेंगे, यहाँ सुनो, अगर हम बोलेंगे सुनो तो आप कुछ बातें लिख देते हैं। बोलेंगे वन्य जीव संरक्षण एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का स्थापना 1972। कौन सम्मेलन में? स्टॉकहोम। सुनो यहाँ क्वेश्चन माना फिक्स है। बिहार पुलिस एग्जाम दो, बिहार दरोगा एग्जाम दो, बिहार SSC एग्जाम दो, या SSC को भी रेलवे वगैरह एग्जाम दो, क्वेश्चन आना फिक्स है। क्योंकि ये हॉट 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 पे पावर n स्क्वायर, ठीक है ना, VVI है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इसी में UNEP का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय नैरोबी, केनिया, नैरोबी, केनिया, नैरोबी। जल संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम 1974। लेकिन जल नीति, राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय जल नीति 2002 और पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण 1986। लेकिन राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004। उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण 1986। और विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च। और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर। 24 अच्छे। वायु संरक्षण अधिनियम, वायु संरक्षण अधिनियम 1981। अच्छा, प्रथम कौन सी? प्रथम वन नीति 1952। राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। रियो डी जेनेरो ब्राजील में। इसी में एजेंडा 21, एजेंडा 21, एजेंडा 21 पारित किया गया था। लेकिन बोलेगा रियो +5 तो 92 में 5 जोड़ो 1997 कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। लेकिन बोलेगा रियो +20, सॉरी रियो +10, रियो प्लस 92 +10 2002 कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में, जोहान्स। लेकिन बोलेगा रियो +20, रियो +20 92 में 20 जोड़ो 2000
12 कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में ही हुआ था। फिर बोलेगा, सुनो पहले कोचा ना फिक्स है इससे, और इससे यार होट कुछ होवे नहीं करेगा, समझ गया ना? तो तुम लोग होट के फैला रहते तो यह होट है, समझ गया ना? यहाँ ध्यान दो, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इसलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और ये हुआ ग्रीन हाउस गैस CO2 पर नियंत्रण के लिए क्योटो जापान। लेकिन यही बोलेगा आप लोगों को, बोल देगा आप लोगों को। बताइए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रुटलैंड आयोग, ब्रुटलैंड आयोग, तो ब्रुटलैंड आयोग 1987 अब ब्रुटलैंड आयोग में ही सतत विकास का परिभाषा दिया गया था। अब ब्रुटलैंड आयोग में ही आवर कॉमन फ्यूचर नाम पत्रिका घोषित किया गया था। यही बोलेगा, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये बोलना चाहता है। तुम सेंसस में क्या रख रहे? आवर कॉमन फ्यूचर, सेंसस में तुम जमीन करो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर कॉमन आवर फ्यूचर, बोला आवर कॉमन फ्यूचर, सबके साया भविष्य। कहाँ जा रहा है तुम? जंगल नाम जा रहा है, जंगल बाहर निकल। बल का यार जंगल नाम जंगल नाम है आवर सेंसस आवर फ्यूचर, बल का आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य। बता, 2 बार कॉमन लगा दे तो बल का यहाँ ध्यान दे। अब सुनो, जैव विविधता अधिनियम है पहला, जैव विविधता अधिनियम तो यस सर पक्का बकलोल है। जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी 2000 और NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2000 और जैव विविधता दिवस 22 मई जैव विविधता दिवस 22 मई हो जाएगा, 22 मई हो जाएगा। अगर इसमें और लिखे तो लिखे जवाब ना है, ठीक है ना? तो इतना आप लोगों को याद रखना है जो परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और परीक्षा में इससे सवाल आना 100% फिक्स है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इस सब आप एक जगह बुक में मिल करेगा, एक जगह बुक में ये सब गलती से भी नहीं मिलेगा। यहाँ UNEP है, लेकिन तुम लोग जो है UNDP में कंफ्यूजन आया ना, UNDP अलग है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका स्थापना 1965 में हुआ था, जो HDI रिपोर्ट जारी करता है, और HDI रिपोर्ट जारी करता है, और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तो ये अलग है। आप लोग UNEP और UNDP में एक ही ना समझ लेना, कन्फ्यूजन आप लोग बड़ी करते हैं। जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, लाइक कर दो, लाइक ठोको, ऑनलाइन में लाइक ठोको। लाइव ठोको ऑनलाइन वालों, सिलेक्शन यह सब दिलवाएगा और को पाना है। रिवीजन समझ गया है ना? रिवीजन ये अभी आप लोग का मेन है। 60 पेज खत्म करके ही घर जाइएगा सर, ठीक है? ठीक है, लाइक करो तुम लोग पहले और शेयर करो इतना कि तो हल्का मत जाए। ले जा मिट गलो, ले लिया? अरे बकलोल स्क्रीनशॉट लिया है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, कहाँ भाग गया? अब पढ़ेंगे इतिहास के प्रमुख घटनाएं। टाइम पार नहीं करेंगे, धड़ आगे बढ़ेंगे।